नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं बारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। प्रकृतिम पुरुषंचैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगोस्य
सद असद योनि जन्मसु। हे अर्जुन, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। उभौ अपि अनादि विद्धि, दोनों को ही अर्जुन तुम अनादि जानो। इस प्रकृति के अनेक नाम हैं, अब पुरुष के भी अनेक नाम हैं, और ये दो ही तत्व हैं, तीसरा कुछ है नहीं। अब दोनों अनादि हैं। तुम दोनों का अच्छी प्रकार से स्वरूप समझ लो, परम कल्याण हो जाएगा। तो दोनों का स्वरूप भगवान बतलाते हैं, प्रकृति और पुरुष का। पुरुष नाम तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का है। पुरुष शब्द का अर्थ भाष्यकार लिखते हैं पूर्णत्वाद पुरुष, पुरुषैनत्वाद हुआ, जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो, उसको पुरुष कहते हैं। अथवा ये शरीर रूपी पुरों में स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये सब पुर हैं। इन सब पुरों में भी विराजमान है, इसलिए भी पुरुष कहते हैं। तो शरीरों के बाहर भी पूर्ण है और शरीरों के भीतर भी पूर्ण है। आकाशवत, जैसे आकाश सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है, और असंग भी है और अकर्म भी है। आकाश में कोई कर्म नहीं है, और सब संसार के भीतर और बाहर पूर्ण है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो पूर्ण है वो पुरुष है। उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम तत्व है। अनेक नामों से उस ब्रह्म को पुकारा जाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हे अर्जुन, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम्, तत्ववेत्ता लोग उसी को तत्व कहते हैं। किसको? यज्ञ ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वितीय ज्ञान है, वो ज्ञान एक है, संसार में दूसरा ज्ञान नहीं है। एक है, अखंड है, अनंत है, आकाश के समान पूर्ण है। उसी ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, वही परम सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी को तत्व कहते हैं। सत्य होने से उसका नाश नहीं होता है, न उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको तत्व कहते हैं। उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को सत चित आनंद ब्रह्मेति ब्रह्म कहते हैं। परमात्मेति, उसी को परमात्मा कहते हैं। भगवान इति शब्द थे, उसी को भगवान शब्द से पुकारते हैं। माने एक ही भगवान की ये अनेक नाम है। विष्णु सहस्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम आए हैं, पर विष्णु 1000 नहीं है। विष्णु तो एक है, नाम 1000 है। तो भगवान के इस प्रकार से हजारों नाम हैं, पर भगवान एक है। 1000 नाम कहने से 1000 ही न जानना, हजारों जानना।
क्योंकि वेद मंत्र कहता है नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमोस्तु अनंताय, उस अनंत भगवान को नमस्कार है। सहस्रमूर्त है, सहस्रों उसकी मूर्ति हैं। मूर्ति नाम शरीर का है, जो आंखों से दिखाई पड़े उसको मूर्ति कहते हैं, और जो मूर्ति नहीं है वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगी, वो अमूर्त है, निराकार है। तो जितने शरीर हैं ये सब मूर्ति हैं। जितनी योनियों में जितने भी शरीर हैं, ये बात भी भगवान ने कही, सब शरीर मूर्ति। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या। सभी योनियों में जितनी मूर्तियां संभवन्ति माने उत्पन्न होती हैं, तासाम ब्रह्म माद्योनिरहं बीज प्रजापिता। महद माने प्रकृति, माया, वो योनि है माने कारण है। माने माया से ये सभी 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं वो सब मूर्तियां हैं। तो सभी मूर्तियां भगवान की मूर्तियां हैं। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये। भगवान स्वयं आदि अंत रहित है, इसलिए उनको अनंत कहते हैं। जिसका आदि न हो और अंत भी न हो। व्यापित्वान, देश से, काल से, वस्तु से, किसी से आदि अंत न हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो देश से तो इसलिए अंत नहीं है, व्यापित्वान नैव देशतोऽन्तः, नित्यत्वान नैव कालतः, न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यात् अनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा। कहते हैं संपूर्ण देश में व्यापक होने के कारण और देश से बाहर भी अनंत गुना बड़ा है, ज्यादा है, इसलिए देश की नाप में नहीं आता है। सब देश ही उसमें उत्पन्न होते हैं और उसी में रहते हैं, उसी में देशों का अंत हो जाता है। तो सब देशों की आदि वो है, सब देशों का अंत भी वही है, और स्वयं अनादि अनंत है। सारे संसार की उत्पत्ति उसी से होगी, इसीलिए वही आदि हुआ, और सब संसार उसी में लय होगा, इसलिए ब्रह्म ही संसार का अंत भी हुआ। पर स्वयं ब्रह्म अनादि अनंत है, उसका ना आदि है ना अंत है। संसार की आदि अंत उसी में है, पर स्वयं अनादि अनंत। अब देश का थोड़ी विचार करो, देश किसको कहते हैं? सब देश में है भगवान, और सबसे बाहर भी परिपूर्ण है। देश कहते हैं जहां रहा जाए उसको देश कहते हैं। सब लोग जहां रहते हैं उसी को देश कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत सब कहाँ रहते हैं? इसी पृथ्वी में रहते हैं। सब संसार के लोग कहाँ रहते हैं? कहा इसी धरती में, पृथ्वी में। और जितने अभी
जर्मन, जापान, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि ये जो देश हैं ये तो एक भूमि के खंड हैं। तो सब देशों का देश तो ये पृथ्वी है। सारे संसार का देश रहने का स्थान जहाँ रहते हैं वो पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए सबका देश पृथ्वी है। तो भगवान कहते हैं सारे पृथ्वी के कण कण में, अब पृथ्वी में रहने वाले जितने मनुष्य, पशु, पक्षी, ब्रह्म, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र सब हैं, और हर शरीर में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है। कहा उन सब में, कहा सब में व्यापक है, सबके भीतर समाया है। व्यापित्वान्नयो देशतोऽन्तर, सब में व्यापक है, इसलिए किसी भी देश से अंत नहीं है उसका, तो बाहर भी परिपूर्ण है। तो सब देशों का देश पृथ्वी। अब पृथ्वी का देश भी सोचो, देखो प्रमाण से, अपनी बुद्धि से तो क्या समझ में आवे कि पृथ्वी कहाँ रहती होगी। ये तो समझ में आया कि हाँ सब लोग पृथ्वी में रहते हैं, ये तो देखने में आ रहा है। पृथ्वी कहाँ रहती है ये तो शास्त्र ही के गम्य है, एकमात्र शास्त्र के द्वारा ही जानी जा सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है? कहा पृथ्वी का देश जल है, पृथ्वी जल में रहती है, तो भगवान जल में भी व्यापक है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और जल में ही पृथ्वी रहती है और फिर जल में लीन हो जाती है। फिर एकमात्र महाप्रलय में जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल रह जाता है। पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल बड़ा है। जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और जल में ही तैरती रहती है। ये पृथ्वी गोल पृथ्वी है, जल में तैर रही है। आश्चर्य का काम है सब। अब माया से ये सब बनते हैं, सब देश और काल और वस्तु सब माया निर्मित है और भगवान माया से परे हैं। बस सब माया और माया के कार्य में व्यापक अवश्य है और फिर भी असंग है। आश्चर्य। अब ये जल से पृथ्वी पैदा भई है, जल 10 गुना ज्यादा है और जल में ही रहती है, फिर जल में ही घुल जाएगी और 10 गुना ज्यादा जल है। और जब पृथ्वी में ही घुल मिल जाएगी, जल जल ही जल, जल ही जल, जल रह जाएगा। अब फिर कौन बच सकता है? मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, वृक्ष की, पर्वत, कौन बचेगा? कोई न बचेगा। पर भगवान रहते हैं सब देशों में और सब देशों से बाहर। व्यापित्वान्नयो देश, इनमें सब में व्यापक है। उनकी व्यापकता कैसी जानना चाहिए? कहा अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य से पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति प्रिय माने सच्चित आनंद, ये ब्रह्म के ही सच्चित आनंद के ही अस्ति भाति प्रिय ये नाम है, माने पर्यायवाचक शब्द है। अस्ति सत, अस्ति कहते हैं सत को, भाति माने चित माने ज्ञान, और प्रीति आनंद, और प्रिय कहते हैं आनंद को, माने सच्चित आनंद के ही अस्ति भाति प्रिय ये नाम हो गए। अब व्यापकता जरा विचार करके देख लो।
एक छोटा सा घट है। अब यहीं से शुरू करो उसकी व्यापकता। घटो अस्ति, घटो भाति, घटः प्रियः। अब एक घट 2 अक्षर का नाम है, अब गोल उसका रूप है, और 2 अक्षर का नाम है, और जल भरने के काम में आता है। घट कहने से ये अर्थ का ज्ञान हो गया ना। अब मठ कहने से, उन नाम से ही तो ये इनका ज्ञान होता है कि ये मठ किसको कहते हैं, घट किसको कहते हैं। मठ कहने से मकान का ज्ञान होता है, उसका नाम मठ है, वो मकान वो रहने के काम में आता है, सब कोई रहते हैं मकान में। अब घट पानी भरने के काम में आता है। तो घट है, मठ है, तो ये जो है पना है ये घट मठ का नहीं है, ये ब्रह्म का है। संस्कृत में अस्ति कहते हैं, हिंदी में है कहते हैं। अस्ति माने है, तो है तो सदा ब्रह्म ही है, सब नाम रूप में समाया ब्रह्म ही है। और घट और भाति, और घट का हमको तुमको ज्ञान हो रहा है, भाषित हो रहा है, तो ये घट का नहीं है ज्ञान और प्रतीति और भान, तो किसका है? भाति कहते हैं ज्ञान को, चित्त को। तो घट मठ का तो है नहीं, ये तो ब्रह्म का ही है भान। अब घटा प्रिया कहा, घट प्रिय है। क्यों प्रिय है भाई? पानी भरने का काम देता है, गंगा जल भर के आज ले आओ रख लो। तो कहा ये जो प्रियपना है वो घट का नहीं है, वो तो माटी का माटी है। उसमें प्रिय प्रिय कहते हैं आनंद को, सुख को। तो ये आनंदपना, सुखपना, प्रियपना वो घट का नहीं है, वो किसका है? कहा वो ब्रह्म का ही है। क्योंकि सच्चित आनंद माने अस्ति भाति प्रिय, ये ब्रह्म के ही नाम है, ब्रह्म के स्वरूप है। घट को तो घट कहते हैं। तो ये नाम रूप चूंकि माया से बने हैं, इसलिए सदा न रहेंगे, विनाशी हैं। ये अस्ति भाति प्रिय, वो तो अविनाशी ब्रह्म है, उसका तो नाश होना नहीं, उसका तो ना आदि है ना अंत है। अब इनका सबका अंत नाम रूप का अंत होता चला जाएगा। अब वो अनादि अनंत बना रहेगा ज्यों का त्यों। तो समय आने पर घट चूंकि बना है, मठ बना है, तो काल पाकर घट भी फूटेगा और मठ भी नष्ट हो जाएगा, माटी में मिल जाएंगे। ऐसे ही काल पा करके अब एक नाम रूप से, माने घट ही से एक नाम रूप से संसार भर के नाम रूप जान लेना। सभी नाम रूपों में अस्ति भाति प्रिय रूप से ब्रह्म समाया है। स्त्री है, पुरुष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पर्वत है। तो पहले नाम ले लिया मनुष्य, स्त्री, पुरुष, फिर है आया। स्त्री है, स्त्री भान हो रही है, स्त्री प्रिय है, स्त्री सुख देती है। अब पंचभूतों से ये बने हैं, इनमें जो हायपना है वो स्त्री या पुरुष का नहीं है, वो तो ब्रह्म का है। और जो भान है, ज्ञान है, कहा वो ये माटी के पंचभूतों के बने हुए इनका नहीं है ज्ञान, ये तो जड़ पदार्थ है, अज्ञान रूप है सब शरीर, स्त्री पुरुष। इसलिए ब्रह्म का ही है ये ज्ञान, भान जो प्रतीति होती है ज्ञान से ही होती है। और जो प्रियता है इनमें, स्त्री में, पुरुषों में,
तो कहा वो जो प्रिय माने आनंद, वो इन स्त्री पुरुषों को नहीं है, तो माटी के बने हुए पंचभूतों के बने हुए इनमें सुख कहाँ से आया? यदि सुख है तो कहा वो आत्मा का, ब्रह्म का ही आनंद भान हो रहा है सब जगह, वो प्रियता आत्मा की है। इस प्रकार से संसार भर के नाम रूपों में अस्थि भांति प्रिय रूप से ब्रह्म समाया है। अब ये नाम रूप नष्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि माया से बने हैं, ये न रहेंगे सदा। तो देखो, जब महाप्रलय आएगी तो पहले ये संसार के सभी लोग ये पृथ्वी में जल भून करके नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी रह जाएगी खाली। जिस समय महाप्रलय आने को होता है उस समय क्या होता है कि 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य नाम सूर्य का है, 12 सूर्य इकट्ठे तपते हैं, उदय होते हैं। तो ये सारी पृथ्वी जो है एकदम राख हो जाती है जल करके, जैसे कंडे की राख हो जाए। अब संसार भर के नाम रूप खत्म हो गए, पृथ्वी में ये सब मिल गए। अब पृथ्वी का नाम रूप, पृथ्वी है, पृथ्वी भासती है, पृथ्वी प्रिय है, तो ये पृथ्वी का नहीं है नाम रूप, ये पृथ्वी का नहीं है अस्थि भांति प्रियपना, ये ब्रह्म का है। पृथ्वी का भी नाम रूप खत्म हो गया जब जल में लय हो गई। 12 आदित्य तपे पहले तो पृथ्वी राख हो गई। फिर कहा मूसल की जितनी मोटी धार, मूसल जैसी धार पानी बरसा 100 वर्ष तक इकट्ठा। अब भला ये सारे संसार की पृथ्वी जो है राख तो पहले हो गई सूर्य के तपने से, अब उसको जल में घुलने में क्या देर लगे? महार्णव समुद्र हो गया, सब पृथ्वी सब घुल मिल गई, जल ही जल, जल ही जल, दूसरे को देखता ही नहीं। अब जल ये भी नाम रूप है, जल ये नाम है, और शीतलता, मधुरता, द्रवता उसका स्वरूप है। अब जल ये नाम है। अब नाम रूप तो देखो सब नाश होते चले जा रहे हैं, और अस्थि भांति प्रिय है जो ये सब नाम रूपों में समाया है, व्यापक है, ये सब देशों में समाया न। अब जल देश, पृथ्वी का देश जल हो गया, अब जलम अस्थि। अब ब्रह्म की पृथ्वी का नाम रूप तो खत्म हो गया, अब वो लय हो गई, वो तो रही नहीं। अब जल में देख लो ब्रह्म की व्याप्ति, जलम अस्थि, जलम भाति, जलम प्रिया। जल है, जल भासता है, और जल प्यारा है, प्रिय है। तो ये अस्थि भांति प्रिय जल की नहीं है। जल में सदा तो रहना नहीं है जो अस्थि आवे, और जल को कुछ ज्ञान नहीं है, और जल में प्रियता नहीं है। जलम प्रिया, जल प्रिय है, क्यों? कहा प्यास बुझाता है जल। कहा वो जो प्रियता है वो जल की नहीं है, वो जो प्यास बुझाया सुख शांति मिली, कहा वो तो ब्रह्म की है। ये तो खाली नाम और रूप है, नाम रूप में सुख शांति कहाँ? वो तो झूठे हैं, स्वर व्यंजन रूप हैं। स्वर और व्यंजन इनको नाम कहते हैं, और नाम से सब रूप बन जाते हैं। जितने भी रूप हैं नाम से बने हैं। इनमें सुख कहाँ?
इनमें सत्यता कहाँ, बनते बिगड़ते रहते। तो पृथ्वी का देश क्या हुआ? जल। अब जल का देश कौन है? जल कहाँ रहता है? कहा शास्त्र ही के गम्य है। शास्त्र से, वेद से ही पता लगता है। जल का देश अग्नि है। जल से अग्नि 10 गुना बड़ा है। जल की उत्पत्ति अग्नि से होती है और जल में ही अग्नि रहता भी है, इसलिए जल ही देश हुआ अग्नि। जल का देश अग्नि हुआ और फिर जल में लय हो जाता है। अब वो जल अग्नि में लय हो जाता है तो जल का नाम रूप खत्म हो गया ना। सारा संसार नाम और रूप, वो दो ही चीज का नाम संसार है और सब नाम रूप में ये ब्रह्म व्याप रहा है। देश काल वस्तु सब इसी नाम और रूप में आ जाते हैं। नाम रूप से भिन्न कोई देश नहीं। तो जल का नाम रूप खत्म हुआ तो अस्थि भांति प्रिय तो नहीं खत्म होने वाला, वो तो आदि अंत रहित है, अनंत है। अब अस्थि भांति प्रिय अग्नि में है, वो हमेशा रहेगा और सब में व्यापक रहेगा। अग्नि है, अग्नि भासती है, अग्नि प्रिय है, क्योंकि शीत निवारण करती है, प्रकाश देती है, अंधकार दूर होता है। इस प्रकार से अग्नि में अस्थि भांति प्रियता वो अग्नि तत्व की नहीं है। अग्नि तो असत है, जड़ है, वो कहाँ रहने वाली है हमेशा? सत नहीं है, चित भी नहीं है, माने अग्नि को ज्ञान भी नहीं है। प्रिय नहीं माने सुख भी नहीं है। जड़ पदार्थ तो असत जड़ दुख रूप हुआ करते हैं। जितने भी ये जड़ दृश्य पदार्थ हैं, माया और माया का कार्य, वो असत हैं, जड़ हैं, दुख रूप हैं। अब इनमें सच्चित आनंद पना जो भास रहा है वो तो सच्चिदानंद ब्रह्म का ही है। तो इसलिए अस्थि भांति प्रिय रूप से ब्रह्म अग्नि में व्याप्त है। अग्नि ये नाम है और अग्नि का रूप है। काल पाकर अब अग्नि का देश देखिए। अग्नि का देश क्या है? अग्नि का देश वायु है। अग्नि से 10 गुना वायु ज्यादा बड़ा है। अग्नि की उत्पत्ति वायु से होती है और वायु में ही अग्नि रहता है। और काल पाकर के क्योंकि उत्पत्ति भई है तो इसको अपने कारण में लय होना पड़ेगा ही। बलात् जिसकी उत्पत्ति होती है वो तो बच सकता नहीं है लय होने से। जिसकी उत्पत्ति ना हो वो नहीं लय हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। पर जिसकी उत्पत्ति है वो मृत्यु से बचेगा नहीं। तो अग्नि वायु में लीन हो जाती है, वायु उसे उत्पन्न भई, वायु में रही, वायु में लीन हो गई। तो अग्नि का देश वायु हुआ। उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब वायु देश में रही अग्नि की। तो अग्नि का नाम रूप खत्म हुआ। अब अस्थि भांति प्रिय माने सच्चित आनंद ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस है, उसको तो इधर उधर जाना नहीं है। आकाश के समान सर्वत्र और सर्वदा परिपूर्ण और सब में। तो वायु में अब परिपूर्ण है अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म। वायु है, ये अस्थि हुआ। वायु भांति भास रहा है, ये भांति हुआ, माने चिद हुआ। अब वायु प्रिय है, ये आनंद हुआ।
तो अस्थि भांति प्रिय रूप से सच्चिदानंद घन ब्रह्म वायु में व्याप रहा है। अब वायु का नाम रूप भी, अब वायु का अपने देश में चला जाएगा जहां वायु पैदा हुआ होगा, जहां से, तो वायु कहां से पैदा हुआ है? तो वायु की उत्पत्ति आकाश से वेद लिखता है, वेद बताता है कि वायु की उत्पत्ति आकाश से भई है, इसलिए वायु आकाश में ही रहता है, फिर आकाश में ही लीन होता है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है आकाश से, तो इसको तो आकाश में लीन होना ही पड़ेगा। जो जहां से उत्पन्न होता है वो उसका कारण होता है, और जो उत्पन्न होता है वो कार्य होता है। तो आकाश से उत्पन्न हुआ इसलिए आकाश कारण है, अब वायु उत्पन्न हुआ है इसलिए कार्य है। तो वायु आकाश में समय आने पर आकाश में उत्पन्न हुआ, आकाश में ही लीन हो जाता है और आकाश में ही रहता, चलता फिरता है। वायु का काम चलना है, चलता रहता है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्रिपदारयो। हे अर्जुन, जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होता है, आकाश में रहता है, आकाश में ही लीन होता है, फिर आकाश कहां से होता है? भगवान कहते हैं मुझसे। वेद कहता है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषो नरस्मयः। यह वेद मंत्र बताता है परमात्मा से, अथवा एतस्मात् माने हमारी तुम्हारी आत्मा से, माने आत्मा परमात्मा भगवान के ही नाम है। पहले ही वेद मंत्र ब्रह्म से अथवा अपनी आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। तो आत्मा कितना बड़ा है? कहा अनंत गुना बड़ा है, उसका आदि अंत है ही नहीं आत्मा का। अब आकाश की चूंकि उत्पत्ति भई तो इसलिए आकाश का आदि आत्मा हो गया, अब आकाश का अंत भी आत्मा ही होगा। अब आत्मा की उत्पत्ति लिखी नहीं है, आत्मा को परमात्मा बताया है, उसकी तो उत्पत्ति नहीं भई है, इसलिए उसके नाश का कोई सवाल नहीं होता है। भी उस आत्मा का भी कोई कारण होता, परमात्मा का भी कोई और कारण होता जो परमात्मा की उत्पत्ति होती जिससे, तो वो भी लीन होता, उसकी भी मृत्यु हो जाती। परंतु आत्मा परमात्मा की उत्पत्ति वेद ने नहीं लिखा। अब वेद भगवान की वाणी है तो ध्रुव सत्य है, इसलिए सज्जनों भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा की और परमात्मा की तो एकता है, इसकी उत्पत्ति होती नहीं। तो सर्व देशों से, सब देशों के भीतर भी रहा देखो अस्थि भांति प्रिय रूप से। अब इनके तो नाम रूप सब खत्म हो गए, अब मैं सच्चित आनंद ब्रह्म ही रह गया। तो सब में पूर्ण भी रहा, सब देशों में, आकाश देश में, वायु देश में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, और पृथ्वी से होने वाले हर नाम रूपों में सब में पूर्ण रहा। तो व्यापित्वान नैव देश तो अंतर, सब में व्यापक और सबसे अनंत गुना महान। सब नाम रूप मुझ में खत्म हो गए, अंत हो गया सबका, और मैं रहा अनंत, मेरा अंत नहीं होता है। जिसका आदि है उसी का अंत होगा, जिसका जन्म है उसी की मृत्यु होती। ये अटल सिद्धांत है,
भगवान ने कहा अर्जुन जात से ही ध्रुव मृत्यु, और ध्रुवम जन्म मृत से च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव नाम अटल का है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु टल नहीं सकती। मृत्यु जरूर होगी, बचेगा नहीं। और जिसका जन्म ही ना हो उसकी मृत्यु का क्या सवाल। तो आत्मा को भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा का चूंकि जन्म ही नहीं हुआ है, आत्मा से आकाश हुआ, वायु हुआ, तो जो पैदा हुआ है उसी की मृत्यु होगी। तो आत्मा का जन्म नहीं हुआ इसलिए मृत्यु नहीं होती। तो अर्जुन सब देश तो खत्म हो गए, और ये सब देशों में जो व्यापक है वो सब देशों से बाहर अनंत गुना ज्यादा है, इसकी तो नाश हुई नहीं। इसलिए व्यापित्वान नैव देशत्वंता नित्यत्वान नैव कालता, और नित्य होने के कारण काल से भी इसका अंत नहीं होता है। काल किसको कहते हैं? सेकंड, मिनट, घंटा, प्रहर, दोपहर, 8 पहर, और दिन, रात, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये काल के नाम है। तो नित्यत्व नहीं काल तो उनता। तो ब्रह्म तो आत्मा तो नित्य है, सत्य है, सदा रहता है, और काल कहा ये आता जाता है। 1 सेकंड क्या हमेशा रहेगा? सेकंड का काल है, समय है। कितने सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड बीत जाते हैं, चले जाते हैं। उत्पन्न हुए और चले गए, उत्पन्न और चल नाश। सेकंडों का कितने देर को उत्पत्ति नाश, कितनी उम्र है। ऐसे ही मिनट, अरे कुछ जरा ज्यादा है उम्र मिनट की सेकंड से। परंतु मिनट की भी उत्पत्ति भाई और नाश की तरफ चल रही है। मिनट रुकावट नहीं है, 1-1 सेकंड चल रही है ना। ये भी चली गई। 60 मिनट बीत गए तब 1 घंटा नाम रखा गया, जिससे 60 मिनट चले गए। देखते देखते अब घंटा आ गया। घंटा भी हमेशा नहीं रहता। एक दिन रात में 24 घंटे चले गए, माने या को सेकंड रुकते नहीं है, चल ही रहे हैं। 24 घंटे का एक दिन रात हो गया। अब ये दिन रात भी रुकते नहीं है, रोज चल ही जा रहे हैं। जब 7 दिन हो गए, दिन रात बीत गए, तो 1 सप्ताह नाम रख दिया गया। फिर 2 सप्ताह बीत गए, वो सप्ताह एक बना थोड़े रहेगा हमेशा, वो तो चल है। जब 2 सप्ताह हो गए 15 दिन, तो 1 पक्ष नाम रख दिया गया, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। प्रथम कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। 15-15 दिन का, 15-15 दिन के ये नाम है पक्ष। अब फिर इसके बाद 2 पक्ष बीत गए, तब कहा उसका नाम रखा मास, महीना। जैसे 2 पंखे हुए जिसके, उसका नाम क्या है? पक्षी। 2 पंखे रहते हैं ना, उड़ता रहता है। तो जितने भी ये महीना है, पंछी हैं, अब ये तो उड़ेंगे ही, हमेशा कौन बैठे रहेंगे? ये उड़ने वाले, महीना भी उड़ जाएंगे। देखते देखते चैत मास उड़ गया, हम बैसाख उड़ ही रहे हैं, रुकते तो है ही नहीं। बैसाख मास आ गया,
ये भी उड़ते ही हुए आया है, उड़ते ही चला जा रहा है। उड़ गया वैशाख मास तो ज्येष्ठ मास आ गया। सज्जनों देखते देखते महीने 12 महीने उड़ गए। अब 12 महीने का सामूहिक नाम रखा गया वर्ष। कहा अब ये वर्ष भी चलता ही चला जा रहा है, 1 मिनट भी रुकता नहीं है, ये भी चला जा रहा है। जिस दिन से वर्ष की उत्पत्ति भई उस दिन से 1-1 मिनट, 1-1 घंटा, 1-1 दिन, 1-1 महीना घट ही जा रहा है वर्ष। अब फिर बहुत वर्ष बीत गए इस प्रकार से, उनका नाम युग रखा गया। फिर युग भी बहुत बीत गए तो कल्प नाम रखा गया। इस प्रकार से मास, अब्द माने वर्ष, युग, कल्पेशु गतागम्य स्वनेकधा, अनेक वर्ष, मास, युग, कल्प, सतयुग, द्वापर और त्रेता, कल युग, ये सब युग हैं, इनकी नापें हैं और इनको मिलाकर के बहुत से युगों की नापें फिर कल्प होता है, जिसमें कितने ही युग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी का दिन भी पूरा हो जाता है तो उसको कल्प कहते हैं। इस प्रकार से सज्जनों कितने ही वर्ष, मास, युग, कल्प बीत गए, आगे भी आवेंगे, परंतु इस सच्चित आनंद ज्ञान की न उत्पत्ति भई न नाश भया। काल ने इसको न मारा जो हमारा तुम्हारा आत्मा है, सबको देखते रहे। कितने हम दिन देख, कितने सब सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात हम देखते हैं। देखने वाले हम वही के वही बने हैं, न आए न गए। अब मेरे देखते देखते कितने सेकंड, मिनट, घंटा, प्रहर, पक्ष, मास, वर्ष, युग, कल्प बीत गए और मैं वही का वही हूं। तो माशाब्द युग कल्पेशु गतागम्ये स्वनेकधा नोदेति न अस्तम एति संविदेशा स्वयं प्रभाव। कहते कितने ही मास, वर्ष, युग, कल्प बीत गए, एक ये जो संबित है माने ज्ञान है हमारा तुम्हारा, ये अविनाशी ही देखने में आया, न उदय हुआ न अस्त हुआ, एक समान ही सब युग, सब सेकंड, मिनट, घंटा, प्रहर, मास, वर्ष, युग, कल में एक समान प्रकाशमान ही बना रहा, न उदय न अस्त। सूर्य कितने रोज उदय होते हैं, रोज चले जा रहे हैं। संसार उदय होता है, चला जाता है, परंतु ये ज्ञान, नेत्र ज्ञान हमारा तुम्हारा स्वरूप, आत्मा का उदय अस्त न हुआ, ज्यों का त्यों बने। ये आए और चले गए, आए चले गए। तो नित्यत्वान्नैव कालतः, सज्जनों नित्य होने के कारण हमारी तुम्हारी आत्मा का जो परमात्मा रूप ही है, काल से नाश नहीं होता है, काल अंत नहीं कर सकता, काल छूता भी नहीं हमको। कोई सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात हमको छूते हैं क्या? हम देखने वाले अलग रहते हैं। ये काल आता जाता है, मेरे सामने आता है और चला जाता है, मुझको कहाँ छूता है जो काल हमारा तुम्हारा नाश करेगा? कभी नहीं। नाम रूप ही को काल नाश कर सकता है। हमको तुमको नाम रूप के तो हम देखने वाले हैं। अरे स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष पर्वत ये नाम रूप हैं, इनको हम देखने वाले इनसे अलग ही हैं, दूर ही हैं। तो काल नाश करेगा तो ये नाम रूपों को, हमारा तुम्हारा क्या नाश करेगा जब छू भी नहीं सकता है? हमारा दृश्य बन करके रहता है, हम नित्य हैं, सत्य हैं।
इसी प्रकार से आत्मा आनंद रूप है। हमारे आनंद की भी उत्पत्ति नाश नहीं। सज्जनों, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में आत्मा ज्यों का त्यों एक रस समाया हुआ है और ये सब का नाश होता है, आत्मा अविनाशी ही बना रहता है। तो अर्जुन, मृत्यु का क्या भय है हमको तुमको? क्योंकि दृष्टा है ना, नाम रूप तो हम है नहीं, हमारा कोई नाम नहीं, हमारा कोई नाम रही। मेरा क्या नाम रूप? न मेरा कोई रूप है, न मेरा कोई नाम है, देखता हूं खाली, इसीलिए मुझको दृष्टा कहते हैं। वो भी दृश्य की अपेक्षा से जब दृश्य खत्म हो गया तो दृष्टा ये नाम भी खत्म हो गया। अरे दृष्टा आज जो नाम है वो अपेक्षाकृत है, दृश्य नहीं तो मैं किसको देखूं? तो मेरा दृष्टा नाम कैसे पड़े? तो महाप्रलय जब आती है तो ये सब मुझ में ही संसार लीन हो जाता है। अब मेरा दृष्टा ये नाम खत्म हो गया। दृश्य हो तो मेरा, इसके दृश्य के बाद ही मेरा नाम दृष्टा पड़ता है, पहले से मेरा नाम दृष्टा नहीं है। पहले जन्म पुत्र को भयो, पिता जनमिया पाछे, कहें कबीर सुनो भाई साधो ये अचरज को आछे। पहले जन्म पुत्र को हुआ और पिता का जन्म कहा बाद में पाछे हुआ। कहा ये कैसा आश्चर्य है? कहा पिता व्यक्ति का नहीं, पिता पुरुष का नहीं, पिता इस नाम का, पुरुष तो पहले से है, पर पिता नाम कब पड़ेगा? तो पहले पुत्र पैदा होगा तब उस पुरुष का नाम पिता पड़ेगा। तो मैं तो पुरुष हूं, पहले से हूं, और ये दृश्य रूपी पुत्र पैदा हुआ तब मेरा नाम दृष्टा पड़ा। और जब पुत्र नहीं, दृश्य नहीं, तो मेरा नाम पिता या दृष्टा कैसे पड़े? तो इस संसार की अपेक्षा से ही मुझे पिता कहो चाहे दृष्टा कहो, मुझसे सत्ता मुझ में ही उत्पन्न हुआ और मुझ में ही रहता, मुझ में लीन हो गया। तो मुझसे उत्पन्न होता है इसीलिए मुझे जगत पिता कहते हैं। अरे भी आकाश वायु से शुरू हुआ संसार, ऐसा पंच महाभूत अखिलम जगत। इसीलिए भगवान कहते हैं पिता हमसे जगत, तो मुझे जगत का पिता कहा जाता है। पर मैं पुरुष हूं। पिता नाम तो तब पड़ा जब ये जगत पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, और जब पुत्र नहीं है तो मैं पिता किसका? फिर पिता नाम कहां? फिर मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से ये जो प्रकृति है ये आने जाने वाली है, देश काल वस्तु, देह इंद्री मन बुद्धि प्राण, ये सब प्रकृति से ही होते हैं। और मैं पुरुष इनमें सब में व्यापक रहता हूँ, पूर्ण हूँ, सबके भीतर भी और सबके बाहर भी पूर्ण हूँ, और सत्य ज्ञान आनंद से भी पूर्ण हूँ, अनादि अनंत हूँ। ये हमारा तुम्हारा स्वरूप भगवान ने बताया। और बाकी ये प्रकृति है जो दिखाई पड़ रही है, देह इंद्री मन बुद्धि प्राण, सब संसार ये प्रकृति से होता है, पुनः नष्ट होता है। नाम रूप ही को संसार कहते हैं। तो नाम रूप तो बनते बिगड़ते हैं, किसमें? मुझ में ही। जैसे जल में ही तरंगें उत्पन्न होती हैं, जल में रहती हैं, जल में लय हो गई, जल तो रह गया, सत्य है। तो लाखों तरंगें उत्पन्न हो और लय हो तो जल में क्या फर्क आया? जल तो ज्यों का त्यों, समुद्र तो ज्यों का त्यों ही रहा, न उसकी हानि न लाभ। ऐसे ही लाखों बार ये संसार उत्पन्न मुझ आनंद सिंधु में होता है और मुझ में रहता है, मुझ में लीन होता है। तो मुझ में क्या घाटा या मुनाफा हुआ? कुछ कमी बेसी कुछ न भाई, ज्यों का त्यों मैं पूरा का पूरा रहा, न मेरी उत्पत्ति भाई न नाश।
अरे भी तरंगों की उत्पत्ति भई और उन्हीं का नाश हुआ नाम रूप का। ऐसे ये नाम रूप जगत तरंगे हैं, मैं आनंद सिंधु, मैं तो ज्यों का त्यों ही रहूंगा। ये नाम रूप तरंगे ही उत्पन्न हो के नाश होती हैं, तो मेरा क्या बनता बिगड़ता है? कुछ नहीं। इस प्रकार से हमारा तुम्हारा स्वरूप तो एक आनंद सिंधु है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।